वहम पार्ट 4। अनुप्रिया के घर में आ जाने के बाद और उसकी ऐसी मर्मस्पर्शी बातों को सुनने के बाद मानो सभी के चेहरे पर एक उम्मीद और तसल्ली की किरण थी। हर कोई राहत की सांस ले रहा था। हर किसी के चेहरे पे एक अनोखी सी झलक थी। तभी जय ने अनुप्रिया से कहा कि मैडम, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और समय रहते उनको पार भी लगा दिया है, पर इस बार जो परिस्थिति मेरे सामने आकर खड़ी हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इससे कैसे उबर पाऊँगा। मेरा गुनाह क्या है, आप बताइए। मैं अपने परिवार से हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, उनको संजो कर जीवन भर रखना चाहता हूँ। अगर ऐसा ही है तो मैं हर जन्म में ये गुनाह करने के लिए तैयार हूँ, पर इसकी सज़ा सिर्फ मुझे मिले, मेरे परिवार को नहीं, मेरे बच्चे को नहीं। मैं कावेरी से बेइंतहा प्यार करता हूँ। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने अपने पति होने का हर फर्ज पूरा किया है। हर माहौल में अपने परिवार को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की है, पर अब तो जो ये तूफान हमारे जीवन में आया है, पता नहीं इससे कैसे बच पाएंगे। आप हमारे लिए कश्ती बनकर आई हैं, भगवान बनकर आई हैं। अब तो इससे आप ही हमें पार लगा सकती हैं। मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, मेरा बेटा अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। ये परिवार इस घर की बेटी, इस घर की बहू को खोना नहीं चाहते हैं। हमने लाख कोशिश की कावेरी को समझाने की, पर यह है कि मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी भक्ति है जो ये करना चाहती है। आज तक मैंने इसके हर फैसले में इसका पूरा साथ दिया है, पर इस बार मुझे इसके इस फैसले ने पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। कौन सी पत्नी भला ईश्वर के लिए अपने पति और परिवार को छोड़ देती है। मैंने इससे कभी किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की। आज भी मैं खुद बढ़ चढ़कर इसकी श्रद्धा का सम्मान करते हुए इसकी इस दुविधा को दूर करने का हर सुझाव सुझा रहा हूँ, ताकि ये अपना फैसला बदल दे। पर पता नहीं कौन सी ऐसी बात है जो मुझे लगता है ये मुझसे कह नहीं पा रही है, जो हमारे बीच एक दायरा बना रहा है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी पूजा पाठ हमें अपनों से दूर होने की सलाह देता है, या किसी भी कारणवश या किसी भी वजह से अपना सब कुछ त्याग देने की अनुमति देता है। वो तो तभी तक संभव है जब तक आप अपने जीवन में संतुष्ट ना हो, या आप सिर्फ उसी राह पे जाना चाहते हो जो आपको केवल अध्यात्म की ओर ले जाए। पर अगर जीवन में आपका सब कुछ आपके हिसाब से हो, जैसे हमारी कावेरी के साथ है, उसके बाद अचानक ऐसी जिद, नहीं नहीं, कुछ तो और वजह है। मुझे यकीन है आप सच तक ज़रूर पहुंचेंगी। मुझे यकीन दिलाइए मैडम, आप सब सही कर देंगी। अनुप्रिया कहती है, सबसे पहले तो मैं एक बात आप सबको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि भले ही मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और हर केस को लड़ना ही मेरा काम है, उसमें जीत मिले या हार, मैं उसे लड़ने से कभी पीछे नहीं हटती। परिणाम की फिक्र तो मुझे कभी नहीं होती, ना ही औरों की तरह पैसे कमाने का ज़रिया है मेरा ये पेशा। हाँ, पर सच्चाई और ईमानदारी से मेरी खुद की बनती है, और सामने वाले का मुझ पर अटूट विश्वास, और यही नींव होती है मेरे हर केस को मजबूत बनाने में। पर आप लोगों का ये केस मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि अब तो मेरी भावनाएं भी इसमें शामिल हो गई हैं। मैं आप लोगों से दिल से जुड़ चुकी हूँ। भले ही पेशे और काम से आपके साथ हमारा इस तरह का मिलना हुआ हो, पर इंसानियत के तौर पर भी मैं आप सभी से पूरी तरह से मन से और तन से जुड़ चुकी हूँ।
आप सब मेरे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। कावेरी की आंखों में मैंने जो दर्द देखा है, यकीन मानिए उससे मैं ही क्यों, कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा। इसलिए ये अब मेरे घर का मामला है और मैं इस मामले की तह तक ज़रूर पहुंचूंगी। अपने इस नए परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। कावेरी ये सब सुनकर अनुप्रिया के पैरों में गिर जाती है। अनुप्रिया उसे उठाकर गले लगा लेती है। कावेरी अनुप्रिया से गले लगकर रोने लगती है। पूरा घर इस मंजर को देख भावुक हो जाता है। अनुप्रिया कावेरी को संभालते हुए कहती, ये तुम मुझे कमज़ोर मत करो, नहीं बल्कि मजबूत बनकर रहो और मेरे साथ आप सबको भी मजबूत बनना है। इसलिए अब ये रोना धोना छोड़ दीजिए और हर वो छोटी बड़ी बात जो आपको लगती है कि मुझे बतानी चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मुझे अपने सवालों के हर जवाब सही से मिल सके। इस तरह एक एक करके मुझे हर छोटी से छोटी बात बताइए। ऐसी बात भी बताइए जो शायद आपको लगता है कि आपने आपके अपनों के बीच में भी नहीं कही हो। इस तरह अनुप्रिया सभी को अलग अलग कमरे में ले जाकर हर किसी से अपने तरीके से जानकारी लेने की हर कोशिश करती है, जिससे उसे कोई रास्ता मिल पाए और उसका ये केस और भी ज़्यादा मजबूत बन सके या कोई सुराग मिल सके। फिर अचानक जब कावेरी की बारी आती है तो कावेरी कहती, मैडम आप जो हमारे लिए कर रही हैं, मैं इसका एहसानमंद जीवन भर रहूँगी। पर सच आप भी जानती हैं ना कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। ये सब सच नहीं जानते कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, पर आप जानते हुए भी ये सब क्यों कर रही हैं। मैंने सिर्फ आपको डिवोर्स के लिए हायर किया था, पर ये कैसी झूठी उम्मीद आप मुझे और मेरे परिवार को दिला रही हैं। मुझे और आपको पता है अंजाम क्या होगा इस मुकदमे का। फिर ये सब की क्या ज़रूरत। अब तक तो सब ठीक भी है, पर जब कल इनका भरोसा टूटेगा, सब बिखर जाएगा, तो क्या आप ये सब समेट पाएंगी। मैं जानती हूँ कि आप हमारे भले के लिए ये सब कर रही है, पर कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं विनती करती हूँ कि अब ये सब आप रोक दीजिए और सिर्फ मैं जो चाहती हूँ वो शांति से हो जाने दीजिए। उसमें मेरी मदद कीजिए, ये हम दोनों के लिए आसान होगा। अनुप्रिया कहती, मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, पर क्यों चाहती हो यही तो मैं जानना चाहती हूँ। कावेरी कहती, मैंने तो आपको सब बताया ही है, फिर ये सवाल क्यों। अब और बताने को बचा ही क्या है। अनुप्रिया कहती, हाँ, पर वो जो तुमने लगता है कि सही है वही तुमने मुझे बताया, पर मुझे वो जानना है जो सच में सही है। और मैं एक वकील हूँ, कोशिश किए बिना परिणाम निर्धारित नहीं करती। हाँ, मैंने तुमसे वादा ज़रूर किया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर मैंने अपने आप से भी एक वादा किया है कि तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं कोई झूठा दिलासा तुम्हें नहीं दे रही हूँ और ना ही तुम्हारे परिवार को। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ जो मुझे बिना कुछ सोचे समझे डट कर करना है। कावेरी ये सब सुन शांत हो जाती है। अनुप्रिया अपने सारे सवालों के जवाब लेकर अपने घर लौट जाती है। दूसरे दिन अनुप्रिया जय को फ़ोन करके अपने ऑफिस बुलाती है किसी काम से, और ठीक कुछ देर बाद वो जय को अपने पास ऑफिस में बुलाकर उससे कुछ बात करती है और कुछ देर बाद जय वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद कावेरी को अनुप्रिया फ़ोन करके ये कहती है कि कावेरी जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचो,
तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी स्थिति सही नहीं है। मुझे रास्ते में वो लहूलुहान अवस्था में मिला है। तुम्हें बिना देर किए जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना होगा। कावेरी ये सब सुन बेसुध होकर घर से किसी को कुछ बिना बताए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो जय को कई फ़ोन करती है, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। थोड़ी देर में जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो सामने अनुप्रिया को देख वो दौड़ती हुई आती और कहती, मैडम, मेरे पति कहाँ है? कहाँ है जय जी? अनुप्रिया एकटक बिना कुछ कहे उसे देखती जाती थी, मानो आंखों में कितना गहरा राज छुपा हो और मुंह से कुछ कह भी नहीं पा रही हो। कावेरी अनुप्रिया को ऐसे स्तब्ध देख रोती हुई चिल्लाती व्याकुल होकर कहती, दया करके मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। आप कुछ कहती क्यों नहीं? ऐसे खामोश तो मत रहिए। देखिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ तो कहिए। अनुप्रिया कावेरी के हाथों को पकड़कर बोली, तुमने आने में बहुत देर कर दी कावेरी। अब तुम जय से कभी मिल नहीं पाओगी। जय तुम्हें छोड़कर चला गया। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, समय पे उसे यहाँ लेकर के भी आई, पर अब मैं हार गई। जाओ, वहाँ है जय की बॉडी, देख लो। इतना सुनते ही कावेरी के होश उड़ जाते हैं और उसकी आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है और वो गिरती पड़ती जय जय करती पागलों की तरह हॉस्पिटल के उस कमरे की तरफ भागती है जहाँ जय का शरीर था। वहाँ पहुंचकर जय को बेड पर लेटे इस अवस्था में देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो जय को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाकर रोती बिलखती, कभी अपना सर पटकती तो कभी खुद को कोसती तो कभी जय के चेहरे को सहलाती और रोते हुए कहती, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जो आपने इतनी बड़ी सज़ा दे दी? इससे अच्छा होता कि मैं खुद मर जाती। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी जीकर आपके बिना? मेरा कोई वजूद नहीं है। आपको उठना ही होगा मेरे लिए, बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे उस हर सपने के लिए जो हमने साथ में देखे हैं। मेरे लिए आपको ज़िंदा रहना ही होगा। मेरी हर गलती माफ़ कर दीजिए ना। मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। लौट आइए। ये कहकर सर पटकती और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई अनुप्रिया से कहती, मैडम, ये कैसी सज़ा मिली मुझे? मैं इनके बिना जीकर क्या करूँगी? मेरे सच्चे पति भक्ति के बदले ईश्वर ने मुझे ये क्या दिन दिखलाया? मुझसे कौन सा पाप हो गया? अनुप्रिया उसे संभालती और उससे कहती, क्यों रो रही हो? देख लो, अब तुम आज़ाद हो जय की कैद से। सुनने में भले ही बुरा लग रहा हो, पर सच तो यही है ना। वैसे भी तुम तो डिवोर्स लेकर जय से अलग होना चाहती थी, है ना? देखो देखो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बिना देर किए तुम्हें वो दे दिया जो तुम बहुत समय से चाहती थी। अब कोई कार्रवाई नहीं, कोई पेशी नहीं, बस तुम्हें हर तरह से सुकून मिलेगा। अब आराम से अकेले तुम ईश्वर की भक्ति कर सकती हो। तुम्हें जल्द से जल्द जय से अलग होना था, है ना? तो लो, सब बिना देर किए हो गया। अब जाओ और उस साधु के कहे अनुसार जीवन बिताओ। यही तुम्हारी नियति है।